आप सबके अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि जब श्री राम जी माँ कौशल्या के पास आकर के उनको अपने बन जाने की खबर सुनाई थी तो उनकी क्या दशा हुई थी। उसके बाद भी कौशल्या माता ने अपने दुख के बारे में उनको नहीं लगा। उन्होंने कहा क्या कि आप बन जा तो रहे हो, लेकिन आपके बिना आपके भाई भरत, महाराज दशरथ जी, पूरी अयोध्या की प्रजा, इन सबको तो बहुत कलेश होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको आपके माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो आप अवश्य ही बन जाइए, क्योंकि माँ और पिता की आज्ञा का पालन करके यदि आप बन जाते हैं तो वह जंगल भी आपके लिए 100 अवधपुरी के समान होगा। 100 अवधपुरी का सुख आपको वहाँ पर मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जो है वनदेव जो हैं वे आपके पिता के समान होंगे, वन देवी आपकी माता की तरह होंगी, और वहाँ पर जितने भी खग मृग हैं वे आपके सारे सेवक होंगे। यानी सारी अयोध्या का सुख आपको वन में मिलेगा। जाइए आप जो है। अब देखिए आज के प्रसंग में हम लोग जानेंगे कि कैसे माँ कौशल्या ने तो अपने मन को समझा लिया था, लेकिन जब सीता जी को पता चला कि रामचंद्र जी बन जा रहे हैं, अब उनकी मनोदशा क्या होती है। और वे आ रही हैं माँ कौशल्या के पास। देखिए उनसे कैसे विनय भरी वाणी में वे अपनी बातें कहती हैं। आज के युग की बातें लीजिए और उस समय की। हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी सीता और राम हो सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा तो कर सकते हैं, इसकी अनुभूति तो कर सकते हैं अपने मन में, और तुलना कर सकते हैं कि आखिर उस समय जब उन्होंने इतनी मर्यादा में रह करके बात की थी अपनी, तो क्या उनको सफलता नहीं मिली थी, या उद्दंडता पूर्वक बात की होती तो कैसा होता, तब अच्छा था, या जब इतनी मर्यादा में रह करके बात की थी जाने के लिए प्रभु श्री राम जी के साथ, तब अच्छा था। तो उस मर्यादा को हमें अपनाने में दिक्कत कहाँ है। हम उसको अपनाने की सोचें तो, और बाकी काम होने की बात तो बाद में आती है। मन में ऐसा विचार तो आए हम लोगों के। आइए हम सभी देखते हैं जानकी जी की मनोदशा क्या हो रही है। समाचार तिहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाय। सीता जी ने जब सुना तो अपनी सासू माँ के पास आई। वहीं थे प्रभु श्री राम भी, लेकिन अपनी सासू माँ के पास आई और उनकी चरण वंदना करके, यानी पैर छू करके उनके पास बैठ गई सिर झुका करके। और जब उनका पैर छुई तो कौशल्या जी ने उनको आशीष दिया। देखिए, दीन्ही आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही, कुछ कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहीं, लेकिन सभी यहाँ सबकी मनोदशा को समझ रहे हैं बिना कहे ही। चलिए हम सब भी एक बार ऐसे ही धैर्य, प्रेम और मर्यादा का पालन करने के बारे में
अपने परिवार में सोचते हैं। जब ऐसे ही हम लोग इसका पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो इसका असर हम लोगों के ऊपर अपने आप पड़ेगा। हम सब देखिए आज कहाँ भूल गए हैं। जो जालसाजी भरे सीरियल देखते रहते हैं, उसका असर हम लोगों के ऊपर कितना पड़ता है, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा सा सोच करके तो देखें। आगे देखिए, चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन हुई हैं साधु। सीता जी कह रही हैं कि जीवन नाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। कि तन प्राण की केवल प्राणा, यानी तन और प्राण दोनों साथ जाएंगे या अकेले प्राण। अब विधि कर तब कछु जाई न जाना, सत्य ही तो है। विधि यानी ब्रह्मा का कोई कर्तव्य जाना नहीं जा सकता है, अन्यथा आज तो राज तिलक का दिन था। कब क्या हो जाएगा इस दुनिया में, कुछ भी अपने बस में नहीं है। और इसकी मार सबको झेलनी पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी देखिए कैसे प्रभु श्री राम के परिवार में कितनी शांति से सबका सामना किया गया। बस यही चीज हम लोगों को, यही सिद्धांत हम सबको सीखना है, जानना है इस पुस्तक को पढ़ करके। चारु चरण लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी सिर झुकाए बैठी हैं और अपने नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते हुए समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वे नूपुर यानी पायल कह रही हो कि मुझे अपने पैरों से मत उतारना, वो भी रोक रही है। अमंजु बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। बोल नहीं रही कुछ भी सीता जी, उनकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे हैं। इसको देख करके माँ कौशल्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं? तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। राम जी से कह रही हैं कि हे तात, ये सीता जी तो बहुत ही सुकुमारी हैं और उस पर भी अपनी सास ससुर की बहुत प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरो विपिन, विधु गुण रूप निधान। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जानकी लाई। माँ कौशल्या जानकी के लिए कह रही हैं कि इनको तो मैंने अपने बहुत ही सौभाग्य से इन्हें पाया और उस पर भी मैं इनको अपने पास बहुत ही प्रेम से रख रही हूँ। फिर कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े ही प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींच करके पाला है। अब इस फूलत फलत भयो विधि बामा, जानिन जाय काह परिणामा। इस लता के जब फूलने फलने का समय आया तो विधाता बाम हो गए। अब ये जान न जाए काह परिणामा, ये किस चीज का परिणाम है, कुछ जाना नहीं जा रहा है।
पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, सिय न दीन्ही पग अवनि कठोरा। जियन मूर जिमि जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। कौशल्या जी कह रही हैं, इनको तो मैंने संजीवनी बूटी की भांति इनकी सुरक्षा की है, इनको दीपक की बाती तक हटाने को तो मैंने कभी नहीं कहा। ये अपनी पलंग पर से हिडोले पर और हिडोले पर से पलंग, कठोर धरती पर तो इन्होंने पैर ही नहीं रखा था, अर्थात ये जंगल कैसे जाएंगी। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमिजोरी। करके हरि निश्चर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूरि। विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मोर। सीता जी को दुखी देख करके माँ कौशल्या राम जी से जंगल की तमाम विषमताएं, जंगल का कष्ट बता बता करके कह रही, वहां पर ये सीता जी कैसे रहेंगी। इतना सब होने के बाद भी देखिए सभी कितने मर्यादित तरीके से बात कर रहे हैं। सीता जी ने तो अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा, उसके बाद भी माँ समझ रही हैं और उनको समझा भी रही हैं। इसके आगे का विवरण हम लोग अगले भाग में देखेंगे। जय श्री राम जी की।